डॉक्टर साहब, देखा आपने मेरे भाई को? ये अचानक उसको क्या हो गया? मैंने उनको देख लिया है और मेरे हिसाब से ये पुलिस केस है। पुलिस केस? हाँ, उन्होंने जहर खाया है या फिर किसी ने उनको जहर खिलाया है। सिस्टर, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं। तो फिर आप उनको और कहीं ले जाइए, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना मैं उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप इलाज कीजिए मेरे भाई का, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे भाई को जहर इस औरत, इस वसुंधरा ने दिया था। मैंने तो सिर्फ उन्हें जूस दिया था। ओह गॉड, यानी कि वो जहर मेरे लिए था। चुप, ड्रामा मत कर औरत। डॉक्टर साहब, आप इलाज कीजिए, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूं। ताऊ जी, आप खामखाए फोन पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैंने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। क्या? हाँ ताई जी, जब पुलिस आ जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पंचम, पंचम, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इन लोगों ने नहीं, सिर्फ ताई जी ने। वसुंधरा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, नमित चाचा को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जहर आपको मारने के लिए नहीं, आपके बच्चे को मारने के लिए दिया गया था। क्या? हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं। ये पंचम कहीं सही तो नहीं कह रहा था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो जानते ही हैं ना कितना बड़ा झूठा है ये पंचम। पंचम, मीरा का फोन इस वक्त? हेलो। हाय पंचम, अब तक सोए नहीं? ये पूछने के लिए तुमने मुझे इस वक्त फोन किया? नहीं नहीं, एक्चुअली वो। अब बताओगी या मैं फोन रखूं? हाँ हाँ, बोल रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? घड़ी में टाइम देखो और फिर बात करो। हाँ हाँ पता है, क्या 3 बज रहे हैं? अरे बाबा, अब तो बता दो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत? हाँ हाँ पंचम, यही बताने के लिए फोन किया था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये बताना इस वक्त जरूरी था। सॉरी मीरा, 3 बज गए, नींद नहीं आती तुम्हें?
कैसे नमित? देखो छोटे, अभी इंस्पेक्टर आएगा तेरा बयान लेने। ये वसुंधरा ने तुम्हारी भाभी के ऊपर आरोप लगाया है, झूठी है वो। छोटे, तेरी भाभी ने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? ये सब उसी वसुंधरा की चाल है। देख, जब इंस्पेक्टर तेरे से बयान ले तो कह देना कि वसुंधरा ने तुझे जहर दिया है, और उसको जहर मिलाते हुए तेरी भाभी ने देख लिया था। इससे पहले कि तेरी भाभी तेरे पास आती और तुझे बताती, वसुंधरा ने तुझे जहर पिला दिया था। समझ गया ना? मिस्टर नमित, अब कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक है। हाँ, तो आपको किसने और कैसे जहर दिया था? मुझे जूस वसुंधरा ने दिया था और जहर उसी में था। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी आपको उन्होंने ऐसे मारने की कोशिश की है? जी नहीं। लेकिन इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले आपको जहर दिया गया था। मिस्टर नमित, क्या ये सही कह रही है? झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर ये। आप चुप रहिए, मैंने आपसे पूछा। हाँ तो मिस्टर नमित, क्या इसके पहले भी आपको कभी जहर दिया गया था? जी हाँ। किसने दिया था? मेरी भाभी ने। तो एक बार जहर दे सकती है तो दोबारा भी दे सकती है। ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर। ऐसा ही है इंस्पेक्टर साहब। इस बार भी इनकी पत्नी ने ही जहर दिया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास चश्मदीद गवाह है। कौन सा गवाह है आपके पास? इनका नौकर, जिसने इनकी पत्नी को जूस में जहर मिलाते हुए देखा। क्या? हाँ ताऊ जी, और उसकी गवाही आपकी पत्नी को अरेस्ट करवाने के लिए सफिशिएंट है। क्यों इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर प्लीज लेट मी हैंडल इट। जानती हो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहां से चल चुकी है। तुम ऐसे करो, इमीडिएटली दामू को साथ लो और फ्लोरेंस गार्डन पे आ जाओ। डोंट वेस्ट टाइम, राइट नाउ निकलो वहां से। आइए इंस्पेक्टर साहब। लॉक कहां चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किशोर रमन ने उसको इन्फॉर्म कर दिया हो और वो अपने नौकर के साथ कहीं चली गई हो? वरना घर में नौकर के रहते हुए लॉक की क्या जरूरत थी? डोंट वरी इंस्पेक्टर साहब, वो इतनी जल्दी फरार नहीं होने वाले। थोड़ी देर बाद वो आपको मिल जाएगी। बुझने से पहले दिए की लौ फड़फड़ा रही है, पर बुरे वक्त की हवा अब इसे जलने नहीं देगी। ताऊ जी, तुम यहाँ? आपका परेशान चेहरा देखने का बड़ा दिल कर रहा था, इसलिए चला आया। और तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ? ताऊ जी, किसी को बताने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना, जहाँ चाह
वहां रहा। बस ऐसे ही आपको ढूंढता हुआ चला है। वैसे मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहा हूँ यहाँ? ताई जी और दामू का इंतजार कर, है ना? तू क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? आप मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े हुए थे? अच्छा, मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। ताऊ जी, आपके चाहने से हमेशा सब कुछ नहीं हो जाता। मैं भी देखता हूँ कि आपकी तकदीर कितनी बुलंद है। लीजिए, वो लोग आ गए, मैं चलता हूँ। दामू, सच बताना, तुमने इन्हें जहर मिलाते हुए देखा? नहीं मालिक। अरे दामू, अभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर झूठ बोलना ही है तो पुलिस के सामने बोलना, समझ गया? इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दूंगा। 25,000 रुपए? हाँ भाई हाँ, पूरे 25,000। लेकिन पुलिस के सामने इनका नाम मत बोलना, समझे? पंचम, हाँ इंस्पेक्टर साहब। पैसे दीजिए। 1 मिनट दामू। दामू, झूठा बयान देने से पहले ये याद रखना कि अगर तुम इनकी मदद करोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। मैं? हाँ, क्योंकि अगर इन्होंने जहर नहीं दिया है तो जहर तुमने दिया है, क्योंकि उस वक्त कोई दूसरा घर में था ही नहीं। नहीं साहब, जहर हमने नहीं दिया। जहर तो मालकिन ने ही दिया है। क्योंकि जब हम जूस देकर लौट रहे थे ना साहब, तब हमने देखा कि मालकिन छुप छुप कर देख रही थी कि वसुंधरा जी जूस पी रही हैं या नहीं पी रही हैं। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने जहर नहीं दिया है साहब। इंस्पेक्टर साहब, अब इन्होंने क्या कैसे किया है ये उगलवाना आपका काम है। यू आर अंडर अरेस्ट। आने चलिए। किशोर, ललिता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी जमानत का इंतजाम करता हूँ। चलिए मैडम। रवि, यस मॉम। क्या कर रहे हो बेटा? एक बिजनेस प्लान तैयार कर रहा हूँ माँ। स्टेट से मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था। ही एक्चुअली वांटेड टू इन्वेस्ट सम मनी इन इंडिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने पापा से मदद मांग लेना। He'll sort out everything. यस ऑफ कोर्स मॉम, व्हाई नॉट? ये भी कोई कहने की बात है क्या? अच्छा रवि, हाँ? एक बात बताओ, तुम्हें प्रियंका कैसी लगी? मॉम, जब उस फैमिली से हमें रिश्ता ही नहीं जोड़ना तो बेवकूफों की तरह बातें मत करो रवि। जमाना बदल गया है। नमित को इतना बूढ़ा नहीं हो गया कि वो संन्यास ले ले। तुम एक काम करो, तुम 1-2 बार प्रियंका से मिलो और फिर डिसाइड करना, ठीक है? मैं उनसे बात करके तुम्हारी कल लंच की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। As you say, Mom. हेलो। हेलो प्रियंका, मैं रुकू बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। तुम्हारी मामा कहाँ है? जी वो क्या हुआ बेटा? मामा कहाँ है तुम्हारी? वो उन्हें पुलिस पुलिस? क्या बात है? साफ साफ कहो। वो मम्मी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है नमित चाचा को जहर देने के इल्जाम में। What? नमित को जहर देने के इल्जाम में ललिता को अरेस्ट कर लिया?
लेकिन ये कब हुआ? हेलो 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 अंकल, नमस्ते। मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ मीरा बेटा बोलो, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक ठाक है ना? अंकल, नमित अंकल को जहर देने के इल्जाम में ललिता आंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या? हाँ अंकल, बस इतना ही बताना था। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ताई जी, अब इतना पश्चाताप हो रहा है कि कानून के सजा देने से पहले आप अपने आप को सजा दे रही हैं। यहाँ भी आ गए। आपको ना सलाखों के पीछे देखने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए चला आया। देख ले तू, मुझे जी भर के देख ले, लेकिन कल जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी ना, तो तेरा और वसुंधरा का वो हाल करूंगी कि तुम दोनों को कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, समझो? नरक के द्वार पे खड़ी हुई हैं आप ताई जी, इसलिए कह रहा हूं कि राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। और आपके तो कर्म ही नहीं, आपकी तो सोच भी नरक लायक है। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी सोच बदलने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब लोग मरने वालों के नाम के साथ स्वर्गीय लगाते हैं, पर आपकी तस्वीर के नीचे लिखा हो नरकीय ललिता देवी। कोई है क्या? इसे मुझसे मिलने के लिए यहाँ कौन आने देता है? चिल्लाइए मत ताई जी, चिल्लाइए मत। आप जैसे लोगों के लिए कोई नहीं आता सिवाय यमराज के। अब आप यहाँ चिल्लाएंगे और आपकी मदद के लिए यमराज आ गए तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि आप खामोश रहिए, और आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उसका फल भुगतें।